हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, कबड्डी की कौन सी शैली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? ये आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा किस ऑप्शन से रिलेट करेगा। और वीडियो में टोटल आपको 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं और 100 में से आपको स्कोरिंग करके बताना है कि एग्जैक्टली आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। पंजाबी सर्किल होगा, गामिनी हो जाएगा, अमर हो जाएगा या फिर संजीवनी से रिलेट करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहां पे हो जाता है, कौन सा ऑप्शन हो जाता है? बिल्कुल सही आंसर है डी ऑप्शन, संजीवनी। डी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कबड्डी को द्वापर युग में किस नाम से जाना जाता था? जो कबड्डी है इसको द्वापर युग में कौन से नाम से जाना जाता था? सर्किल कबड्डी के नाम से जाना जाता था, गामिनी के नाम से जाना जाता था, संजीवनी या फिर एक श्वास के नाम से जाना जाता था? बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा किस ऑप्शन से रिलेट करेगा, कौन सा उत्तर इसका सही हो जाता है? बिल्कुल राइट आंसर आपको अटेम्प्ट करके बताना है कि कबड्डी को द्वापर युग में कौन से नाम से जाना जाता था। तो यह जाना जाता था एक श्वास के नाम से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है डी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अखिल भारतीय कबड्डी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो अखिल भारतीय कबड्डी संघ है इसके प्रथम अध्यक्ष का नाम आपको बताना है कि कौन थे। जनार्दन सिंह गहलोत थे, अंबादास वैद्य थे, संत तुकाराम थे या फिर एलके गोडबोले थे? बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कबड्डी संघ के प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है, कौन थे? यहां पे आंसर आपको अटेम्प्ट करना। टोटल 100 क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस का आप लोग रिवीजन अवश्य कीजिएगा। ए ऑप्शन होगा क्या? बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पे डी ऑप्शन से रिलेट कर जाता है। डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया कब किया गया? इसका जो आयोजन किया गया था कब किया गया था? सन 2000 में किया गया था, सन 2002, 2004 या फिर सन 2006 में किया गया? बताइएगा। प्रथम विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन, तो इसका जो आयोजन किया गया सन 2004 में इसका आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कबड्डी में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए कौन सा कार्ड प्रयोग करते हैं? इसमें कौन सा कार्ड प्रयोग किया जाता है? लाल कार्ड प्रयोग किया जाता है, पीला कार्ड प्रयोग किया जाता है, हरा कार्ड या फिर नीला कार्ड प्रयुक्त तो होता है? कबड्डी में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए बात की जा रही, कौन सा कार्ड प्रयोग किया जाता है? और इसके पहले के वीडियोस के लिए आप लोग YouTube पर सर्च कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो, जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं वहां से आप प्लेलिस्ट से सभी वीडियोस आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो भी अभ्यर्थी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं 9621819209 पर। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ग्रुप में आपको जो भी मॉक टेस्ट, क्विज, रिवीजन टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट एग्जाम पैटर्न पर प्रोवाइड किया जाता है वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर नए स्टूडेंट हैं तो 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है कौन सा ऑप्शन होगा? हरा से रिलेट कर जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 6 है, सुपर टैकल पॉइंट कितने डिफेंडर होने पर मिलता है? जो सुपर टैकल पॉइंट है यह कितने डिफेंडर होने पर मिलता है?
3, 4, 5 और आपकी स्क्रीन पर एक ऑप्शन है 7। यहां पे सी और डी हो जाएगा ऑप्शन। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा कौन सा, राइट आंसर से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कबड्डी में कौन सी तकनीक राइडर द्वारा उपयोग की जाती? कौन सी तकनीक ऐसी है जो राइडर के द्वारा उपयोग की जाती? थाई होल्ड, एंकल होल्ड, बैक किक, बनाना किक। स्कोरिंग आप लोग करते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। 7वें नंबर का आपका राइट आंसर कौन सा आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं? सी ऑप्शन बैक किक से रिलेट करेगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कबड्डी में कौन सी रेड में अंक लेना अनिवार्य होता है? बोनस रेड में अंक लेना अनिवार्य होता है, मार्च रेड, सुपर टेकल रेड या फिर डू और डाई रेड? बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डू और डाई रेड, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कबड्डी में खिलाड़ी को पीला कार्ड दिए जाने पर कितनी अवधि के लिए खेल से बाहर किया जाता है? कितने टाइम्स के लिए खेल से बाहर कर दिया जाता है? 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट या फिर 5 मिनट के लिए? बोलिए कितनी अवधि के लिए खेल से बाहर किया जाता है? जल्दी से आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। तो ये 2 मिनट्स के लिए खेल से बाहर कर दिया जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है? सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत जबरदस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कबड्डी में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए कौन से कार्ड का प्रयोग किया जाता है? इसमें कौन से कार्ड का प्रयोग किया जाता है? हरे कार्ड का प्रयोग किया जाता है, पीले कार्ड का प्रयोग किया जाता है, लाल कार्ड या फिर नीले कार्ड का प्रयोग किया जाता है? कबड्डी में बात की जा रही, खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए कौन सा कार्ड प्रयुक्त होता है? तो 10th नंबर में जो आंसर हो जाता है यहां पे हरे कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। खो खो में कितनी क्रॉस लेन होती हैं? तो खो खो का जो गेम होता है इसमें कितनी क्रॉस लेन होती हैं? 5 क्रॉस लेन होती हैं, 8 क्रॉस लेन होती हैं, 11 या फिर 9 क्रॉस लेन होती हैं? बताइएगा। 11th नंबर में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? खो खो में कितनी क्रॉस लेन होती हैं? तो यहां पे जो क्रॉस लेन होती हैं 8 क्रॉस लेन होती हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय खो खो संघ का गठन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? जो भारतीय खो खो संघ है इसके गठन की बात की जाए तो 1951 में क्या इसका गठन हुआ था? 1955 में हुआ था गठन या फिर 1958? एक डी ऑप्शन है 1965। भारतीय खो खो संघ के गठन का वर्ष आपको बताना है। इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था? आंसर कौन सा हो जाता है यहां पे? बी ऑप्शन हो जाएगा क्या? बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा 1955 से रिलेट करेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एशियन खो खो महासंघ का गठन कब हुआ? जो एशियन खो खो महासंघ है इसका गठन कब हुआ था? 1975 में गठन हुआ था, 1982, 1987 या फिर 1995 में इसका गठन हुआ था? बोलिए। एशियन खो खो महासंघ के गठन की बात की जाए तो इसका जो गठन हुआ था 1987 में गठन हुआ। सी ऑप्शन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में खो खो की प्रथम राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप सन 1960 में कहां आयोजित हुई? जो 1960 में ये चैंपियनशिप आयोजित हुई, ये कहां आयोजित हुई थी? पुणे में इसका आयोजन हुआ था, अमरावती, विजयवाड़ा या फिर मुंबई? क्वेश्चन नंबर 14। तो ये चैंपियनशिप सन 1960 में आयोजित हुई थी विजयवाड़ा में। सी ऑप्शन से रिलेट करता है। क्वेश्चन सी उत्तर
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। नवनीत गौतम, शमशेर सिंह, सदानंद शेट्टी या फिर जसवीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके स्क्रीन पर, कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं यहां पे कौन से? ये सदानंद शेट्टी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होता है, सी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 15 के बाद आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, पहली बार ओलंपिक ज्वाला को मशाल द्वारा कब प्रज्वलित किया गया? पहली बार इसको कब प्रज्वलित किया गया था? 1896 एथेंस, 1920 एंटवर्प, 1928 एम्स्टर्डम या फिर 1936 बर्लिन। बोलिए। मेहनत और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक कि आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे, मॉक टेस्ट क्विज नहीं लगाते हैं, तब तक कि आपको अपना स्कोर नहीं पता चलता है। और आप मेहनत बहुत करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले, लेकिन प्रैक्टिस सेट जब तक नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, किस तरीके से एग्जाम में आपको मार्क्स लाना है, इसका भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। डी ऑप्शन 1936 बर्लिन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आधुनिक ओलंपिक में ब्लू रिबन स्पर्धा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक ओलंपिक की बात की जा रही है, ब्लू रिबन के नाम से किसे जाना जाता है? 400 मीटर रिले दौड़, 3000 मीटर स्टीपल चेज, 110 मीटर बाधा दौड़ या फिर 100 मीटर दौड़। क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा, कौन सा आंसर सही होता है? 17 से जो राइट आंसर रिलेट कर जाएगा 100 मीटर दौड़, बिल्कुल डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, डी उत्तर सही आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम ओलंपियन जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 पदक जीते हैं, ये कौन है? अभिनव बिंद्रा, मेजर ध्यानचंद, सुशील कुमार या फिर गगन नारंग। क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, जल्दी से कौन सा आंसर हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस। सी ऑप्शन सुशील कुमार से रिलेट करता है, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार ओलंपिक खेल कब और कहां आयोजित हुए? 1956 मेलबर्न में आयोजित हुए, 1972 म्यूनिक, 1968 मैक्सिको या फिर 1976 मॉन्ट्रियल। बताइएगा जल्दी से। और जो भी अभ्यर्थी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हैं, और डेली का डेली जो भी क्विज, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट या फिर जो 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ्स हैं वो सभी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ 9621819209 पर पेमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट पेमेंट फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके आप लोग तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं तुरंत आपका वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाता है। और नए स्टूडेंट तो आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अवेलेबल की जाती है। पुराने स्टूडेंट जो भी ऑफर अगर चल रहा है तो उस ऑफर के तहत ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? बहुत से स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था? कौन से ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था? 1956 मेलबर्न, 1980 मॉस्को, 1960 रोम या फिर 1972 म्यूनिक। बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 ये प्राप्त हुआ था 1956 मेलबर्न। ए ऑप्शन क्या है? यहां पे सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 21 नंबर का। एशिया में पहली बार ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुए? तो
तो एशिया में पहली बार जो ओलंपिक खेल आयोजित हुए ये कहां पे आयोजित हुए थे? सियोल, टोक्यो, बीजिंग या फिर न्यू दिल्ली? इसका आंसर आपका ओलंपिक खेल की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 1 मिनट, यहां पे बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया? जो अंतरिम ओलंपिक खेल है इनका आयोजन कब किया गया? 1896 में, 1906 में, 1908 में या फिर 1916 में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 अंतरिम की बात की जा रही है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है 4। राइट आंसर से रिलेट करेगा आपका बी ऑप्शन, बी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने प्रथम बार किस खेल में भाग लिया था? तो इसमें प्रथम बार किस खेल में भाग लिया था? एथलेटिक्स, हेप्टाथलन, टेनिस या फिर गोल्फ में? बोलिए आंसर आपका कौन सा सही होता है यहां पे 23 में? जो भी सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है इन सीरीज को आप लोग रिवीजन अवश्य करते रहिएगा। जल्दी से आंसर आप लोग का आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा? सी ऑप्शन से रिलेट करेगा, टेनिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत ने पहली बार कौन से ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? भारत की बात की जाए तो ये 1960 में भाग लिया था, 1964, 1968 या फिर 1980 में भाग लिया था इंडिया ने पैरा ओलंपिक खेलों में। कब हो जाएगा? 1968 सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओलंपिक एंथम प्रथम बार किस ओलंपिक में गाया गया? बताइए। 1960 रोम, 1948 लंदन, 1964 टोक्यो फिर 1920 एंटवर्प? ओलंपिक में एंथम प्रथम बार किस ओलंपिक में गाया गया था? तो ये 1960 रोम में गाया गया, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे और सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जिस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही लेवल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इन क्वेश्चंस का आप लोग रिवीजन अवश्य करते रहिएगा। कहीं ना कहीं आपको जो क्वेश्चंस आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्रिकेट खेल को ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया? पहली बार कब शामिल किया गया था? 1896 एथेंस, 1900 पेरिस, 1908 लंदन या फिर सन 2008 बीजिंग? क्रिकेट खेल को ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया? तो इसको पहली बार शामिल किया गया था सन 1900 में पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रथम बार कब भाग लिया? जो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया पहली बार वो कब भाग लिया था? 1908 लंदन ओलंपिक, 1928 एम्स्टर्डम, 1920 एंटवर्प या फिर डी ऑप्शन सन 1900 पेरिस? बोलिए कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन से रिलेट कर जाएगा? कौन सा उत्तर राइट होगा? टोटल 100 क्वेश्चन और एग्जाम में आपके 125 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, टोटल पूर्णांक होगा 500 का। 500 में से जो भी स्टूडेंट्स मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे उन्हीं को सफलता प्राप्त होगी, उन्हीं का मेरिट लिस्ट में नाम होगा। और क्वेश्चन नंबर 27 राइट आंसर से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन से ओलंपिक खेलों में हॉकी स्पर्धा पहली बार एस्ट्रोटर्फ पर आयोजित की गई? तो एस्ट्रोटर्फ पर आयोजित की गई 1984 लॉस एंजल्स, 1976 मॉन्ट्रियल, 1980 मॉस्को, 1988 सियोल? 28 का आंसर बताइए क्या होगा? कौन से ओलंपिक खेलों में हॉकी स्पर्धा पहली बार
एस्ट्रोटर्फ पर आयोजित की गई? तो ये 1976 मॉन्ट्रियल से रिलेट करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चतुरंग का संबंध किस काल से है? जो चतुरंग है इसका संबंध कौन से काल से? नया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता काल, नालंदा काल या फिर राजपूत काल? बताइए। 29 में आपका आंसर कौन सा हो जाता है? बिल्कुल सही आंसर से आप लोग रिलेट कर रहे हैं, राजपूत काल से रिलेटेड है, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सी गतिविधि को प्रतिदिन किया जाता था? कुश्ती, तीरंदाजी, रथ दौड़ या फिर योग? नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन योग से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला किस वर्ष भारतीय खेल प्राधिकरण से जुड़ा है? तो ये कौन से वर्ष भारतीय खेल प्राधिकरण से जुड़ा? 1984 में, 1985, 1987 या फिर 1989? राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, तो ये जुड़ा था आपका 1987 में, यानी कि सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग होती थी वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या फिर ऐतिहासिक काल में? 32 बोलिए। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग होती थी कब, कौन से काल में? तो ये महाकाव्य काल से रिलेट करेगा। आपका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में आधुनिक खेलों को लाने का श्रेय है, तो भारत में आधुनिक खेलों को लाने का श्रेय किसको है? डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटिश सेना या फिर स्वीडन? बताइए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और जो भी डेली मॉक टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही सेलेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम पैटर्न पर आधारित, तो पेमेंट कर सकते हैं, इसी नंबर पर जुड़ सकते हैं पेड ग्रुप से 9621819209 पर। पेमेंट आप लोग इसी नंबर पर डायरेक्ट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। जिसको भी कोई कंफ्यूजन हो अपना 1 रुपीज का पेमेंट करके पहले कंफर्म कर सकता है, उसके बाद बाकी का पेमेंट कंप्लीट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सेना, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रारंभ की गई प्रथम प्रतियोगिता कौन सी है? अब देखिएगा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज है। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट्स में हमने इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं और आपने सॉल्व भी किए हैं, और यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता हो तो जल्दबाजी में आपसे गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, डूरंड कप या फिर FA कप? बोलिए। तो ये हो जाएगा आपका डूरंड कप, सी ऑप्शन से रिलेटेड है, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 35 नंबर का, प्रतिभा खोज के लिए साई का निम्न में से कौन सी योजना या कार्यक्रम नहीं है? NSTC, SAG, SPDA, NAC? बोलिए। 35 35 में आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा जल्दी से आप लोग। राइट आंसर यहां पे हो जाएगा डी ऑप्शन, NAC से रिलेट करेगा, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना की एक शीर्ष संस्था है। एक शीर्ष संस्था क्या है? NSNIS, LNIPE, साई पंजाब राज्य खेल परिषद? बोलिए।
ये साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? जो अर्जुन पुरस्कार है इससे रिलेटेड पहली महिला कौन सी है? बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन का आंसर अलग अलग मिलता है बुक्स में, यूथ कंपटीशन में आंसर अलग दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन से रिलेट कर देंगे क्या? बिल्कुल ऑप्शन यहां पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा किस वर्ष डॉक्टर BL गुप्ता ट्रॉफी प्रारंभ की गई? नया क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग को जल्दी मिलते नहीं है। राइट आंसर बताइएगा। 1974, 75, 1980, 81, 1984, 85, 1991, 92। राइट आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन है, स्कोरिंग कीजिएगा 100 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 1980, 81 से रिलेटेड है बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट। किस विश्वविद्यालय ने प्रथम डॉक्टर BL गुप्ता जनरल ट्रॉफी जीती थी? बोलिए। MDU रोहतक, GNDU अमृतसर, पंजाब विश्वविद्यालय या फिर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय? 40 नंबर क्वेश्चन में आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। GNDU अमृतसर से रिलेटेड है बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का गठन कब किया गया? इसका गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया, 1960 में इसका गठन हुआ था, 1965 या फिर 1972 में इसका गठन किया गया था? बताइए। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के गठन की बात की जाए तो इसका गठन हुआ था 1965 में। आंसर हो जाएगा सी राइट, सी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय सर्विसेज खेल कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया? इसका गठन कब किया गया? 1936, 1945, 1954 या फिर 1962? बताइए। 42 का आंसर कौन सा होगा? बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉक टेस्ट के बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन। बी ऑप्शन से रिलेट करेगा 1945 बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 43 नंबर है। ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? इसका गठन किस वर्ष किया गया था? 1942 में इसका गठन किया गया था, 1948, 1950 या फिर 1958 में गठन किया गया? बोलिएगा जल्दी से राइट आंसर। और स्कोरिंग आपकी होनी चाहिए 100 में से 80 प्लस। सी ऑप्शन से रिलेट करेगा। 80 प्लस आपके क्वेश्चंस आने तो मान के चलिएगा आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। और इसी तरीके से आप लोग कंटिन्यूटी बना रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आने वाले एग्जाम्स में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। 44 नंबर का क्वेश्चन है। प्रथम विश्व स्टूडेंट्स गेम्स का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1920, 1923, 1932, 1948? बताइए। प्रथम विश्व स्टूडेंट्स गेम्स का आयोजन, तो इसका आयोजन हुआ था 1923 में। बी ऑप्शन से रिलेट कर रहा है आंसर, बी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रथम विश्व स्टूडेंट गेम्स कहां पर आयोजित हुए थे? तो इनका जो आयोजन हुआ था कहां पर हुआ था? बीजिंग, सिडनी, लॉस एंजल्स या फिर पेरिस? प्रथम विश्व स्टूडेंट्स गेम्स की बात की जाए, बताइए। इसका आयोजन हुआ था पेरिस में। बिल्कुल डी ऑप्शन से रिलेट करेगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल फेडरेशन का गठन किस वर्ष किया गया? बताइए। 1940, 1949, 1956, 1964? इसके पहले के वीडियोज के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो, जो भी पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं वहां से आप लोग
प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, उनसे आप लोग रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। जो भी अभ्यर्थी कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर कोई क्वेरी करना हो या फिर आपको यहाँ पे पेड ग्रुप ज्वाइन करना, तो इसी नंबर पर आप लोग डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। 9621819209 पर फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके भी तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स किसी दूसरे के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, वो भी ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके स्क्रीन पर 46, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 1949 बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहां पर हुआ था? लुसाने, न्यूयॉर्क, चेगदू या फिर टोक्यो? तो इसकी बात की जाए तो 47 की तो सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल सिंधु घाटी सभ्यता काल में प्रचलन में था? शतरंज या चौगान या फिर पासा? पच्चीसी भी एक गेम था, बिल्कुल पासा से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस गतिविधि का प्रारंभ माना जाता है? कौन सी गतिविधि का प्रारंभ वैदिक काल में माना जाता है? पैदल चाल, चतुरंग, चौगान या फिर योग? बताइए। डी ऑप्शन योग से रिलेटेड है आपका, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक काल में किसे धार्मिक कर्तव्य के रूप में अपनाया गया था? किसे अपनाया गया था? कुश्ती, तीरंदाजी, सूर्य नमस्कार या फिर ध्यान? सभी लोग मेहनत करते रहिएगा, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। आने वाले यूपी टीजीटी का जो एग्जाम है उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद जो भी एग्जाम होंगे, चाहे तो एलटी ग्रेड का आने वाला हो या फिर आपका यूपी टीजीटी का हो, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, सुपर टेट, यूपी टेट, जो भी होगा उसमें बहुत से परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे नए आयोग के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, राइट आंसर बताना है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब जो भी भर्ती होगी वो भर्तियां न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही की जाएंगी, और संविदा पे आपकी भर्तियां धीरे धीरे नहीं होनी है, उनको आपको रेगुलर बेसिस पे भर्तियां की जाएंगी। तो 50 का जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? मेहनत आपको करनी है, सफलता आपको जरूर मिलेगी, सी ऑप्शन सूर्य नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1897 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? किस रूप में आरंभ किया? जीवन व्रत विधि के रूप में, प्रयोगात्मक विधि के रूप में, प्रश्नावली विधि के रूप में, मनोविश्लेषणात्मक विधि के रूप में? 51 का आंसर तो ये होगा आपका प्रयोगात्मक विधि के रूप में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो किस प्रकार का विज्ञान माना है जेम्स ड्रेवर महोदय ने? अशुद्ध विज्ञान माना है, आंशिक विज्ञान माना है, शुद्ध विज्ञान या फिर व्यवहार का शुद्ध विज्ञान? 52 का आंसर क्या होगा? आंशिक विज्ञान माना है, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। वाटसन ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? अब वाटसन की अगर बात की जाए तो इन्होंने किस प्रकार का विज्ञान माना है? अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान या फिर व्यवहार का शुद्ध विज्ञान? 53 इन्होंने माना व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, यानी कि डी ऑप्शन से रिलेटेड है, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है, यह किसने कहा? यह कथन किसका है? वाटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल या फिर स्किनर का?
ये कथन रिलेट करता है आपका मैकडूगल महोदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये कथन से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा एक प्लेस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? कोहलर, फ्रायड, रूसो, स्किनर। बताइए तो किसने ध्यान केंद्रित किया? सी ऑप्शन, रूसो ने ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? वाटसन है, जीन पियाजे व ब्रूनर है, कोहलर व कोफका या फिर वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 56। संज्ञानवादी पद्धति की बात की जाए तो जीन पियाजे व ब्रूनर से रिलेट करता है। आपका आंसर बी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ खेल मनोविज्ञान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ? इसका जो सम्मेलन हुआ था प्रथम कहां पे हुआ था? देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जो भी अभ्यर्थी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इसी नंबर पर कांटेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बी ऑप्शन लंदन से रिलेट करेगा या फिर रोम? बी ऑप्शन रोम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल मनोविज्ञान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रोम में कब आयोजित हुआ? एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चंस। 1955, 1960, 1965 या फिर 1975? खेल मनोविज्ञान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रोम में कब आयोजित हुआ? तो इसका जो आयोजन हुआ 1965 यानी कि 1965 सी ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 59 नंबर है खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? वुडवर्थ ने स्थापित की, पावलोव, जुंग या फिर कार्डियम? 59 में आंसर आपका कौन सा होगा? बताइएगा जल्दी से, आप लोग का आंसर हो जाएगा क्या? कार्ल डियम ने स्थापित किया था। डी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी स्कोरिंग आप लोग अवश्य करते रहिएगा कि एग्जैक्टली 100 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब हुआ, कहां स्थापित की गई, आप बताइए। 1920 बर्लिन, 1928 रोम, 1936 सिडनी या फिर 1948 लंदन? बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। कौन सा होगा राइट आंसर? बिल्कुल 1920 बर्लिन से रिलेटेड है आपका ए ऑप्शन राइट आंसर। इसके पहले के वीडियोस के लिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं, मैराथन वीडियो, सुपर फास्ट वीडियो, वहां से आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 61। आंसर आपको बताना है। देखिएगा क्या होना चाहिए। मनोविज्ञान की किस विधि द्वारा व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं को ज्ञात किया जा सकता है? सर्वे, अंतर्दर्शन, निरीक्षण या फिर आपका जीवन व्रत? कौन सा होगा? बिल्कुल जीवन व्रत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किस रूप में जाना गया? तो मनोविज्ञान जो है इसको सर्वप्रथम किस रूप में जाना गया? चेतना का विज्ञान के रूप में, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किस रूप में जाना गया? तो इसको जाना गया आत्मा का विज्ञान के रूप में। सी ऑप्शन यहां पे क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि किसी बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी है? सबसे कम उपयोगी है कौन सा? निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, केस स्टडी विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि? बोलिए। निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि किसी बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी है? तो सबसे कम उपयोगी क्या है? प्रयोगात्मक विधि से रिलेटेड है। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 64 नंबर है
शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? किस चीज का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत? अभिवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है, रुचियों का अध्ययन किया जाता है, अभिक्षमताओं का, या फिर इन सभी का अध्ययन किया जाता है? बताइए। तो इसमें अभिवृत्तियों, रुचियों, अभिक्षमताओं यानी कि इन सभी का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्रबलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था किसने किया था? स्किनर महोदय ने किया था, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ या फिर C.L. हल? प्रबलन सिद्धांत C.L. हल से रिलेट करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरामिड किंग टाइप पद्धति प्रतियोगिता के कौन से प्रकार का उदाहरण है? इस चैप्टर से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। नॉकआउट, चुनौती प्रतियोगिता, लीग प्रतियोगिता या फिर संयुक्त प्रतियोगिता? पिरामिड किंग टाइप पद्धति प्रतियोगिता कौन से प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये चुनौती प्रतियोगिता के उदाहरण हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे 67, स्कूल में शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों की प्रतियोगिता का उद्देश्य है? स्वास्थ्य में गिरावट, उदासीनता का निर्माण, प्रतिभा दिखाने का अवसर या फिर शिक्षा स्तर में वृद्धि? क्वेश्चन नंबर 67 में आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा, कौन सा राइट होगा? तो यह आंसर हो जाएगा प्रतिभा दिखाने का अवसर। बहुत जबरदस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अंतर सदनीय कार्यक्रम छात्रों में कौन सी भावना का निर्माण करता है? इसमें कौन सी भावना का निर्माण करता है? खेल में सहभागिता का निर्माण करता है, स्वार्थपूर्ण व्यवहार का निर्माण करता है, वैमनस्य या फिर न्यूनतम गतिविधि का निर्माण करता है? बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल आपका होगा खेल में सहभागिता का निर्माण करता है। ए ऑप्शन से रिलेटेड है, ए उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बाह्य संस्थान प्रतियोगिता किसके लिए ज्यादा जरूरी है? जो बाह्य संस्थान प्रतियोगिता है यह किसके लिए ज्यादा जरूरी है? प्रारंभिक खिलाड़ी के लिए, कुशल प्रदर्शक के लिए, सामान्य प्रदर्शक या फिर चोटग्रस्त खिलाड़ी के लिए? बोलिए। क्वेश्चन नंबर 69, बाह्य संस्थान प्रतियोगिता, बी ऑप्शन कुशल प्रदर्शक के लिए ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बी ऑप्शन इसमें क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता से क्या तात्पर्य है? इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, बहुत इंपॉर्टेंट, डी ऑप्शन राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद्यालय में खेल कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती, या फिर ये सभी? तो आंसर मैक्सिमम का आ गया होगा डी, यानी कि इन सभी से रिलेट करेगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य है, जो प्रतियोगिता है इसका उद्देश्य क्या है? श्रेष्ठ टीम का पता लगाना, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पता लगाना, खेल का प्रसार करना, या फिर सभी? प्रतियोगिता का उद्देश्य, तो इन सभी से रिलेटेड है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 73 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सी प्रतियोगिता में सभी टीमों को एक दूसरे से मैच खेलना होता है? उस प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? इस प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? लीग प्रतियोगिता कहते हैं, संयुक्त प्रतियोगिता कहते हैं, नॉकआउट प्रतियोगिता कहते हैं, या फिर चुनौती प्रतियोगिता बोलते हैं? 73 नंबर का क्वेश्चन, आंसर क्या होगा? इसको बोलते हैं लीग प्रतियोगिता, ए ऑप्शन
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 74 नंबर का। वाह सदनीय प्रतियोगिता किसके लिए उपयोगी है? किसके लिए उपयोगी है? प्रारंभिक खिलाड़ी के लिए उपयोगी है, सामान्य खिलाड़ी के लिए उपयोगी है, विजेता खिलाड़ी के लिए उपयोगी, या फिर नौसिखिया खिलाड़ी के लिए उपयोगी है? ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पे आपको डी ऑप्शन भी दिया होता है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन सी प्रतियोगिता को लीग प्रतियोगिता भी कहा जाता है? अब बताइएगा, हमने बताया इस चैप्टर से क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, आता है। और एक स्टूडेंट ने कल पूछा था कि सर योगा सिलेबस में नहीं दिया हो यूपीटीजीटी में, तो क्या यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल आप लोग क्वेश्चंस पढ़िएगा। पिछली बार योगा सिलेबस में नहीं था, फिर भी 3 से 4 के मध्य क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो बहुत से स्टूडेंट्स के सिलेक्शन का भी बहुत कारण बने थे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के सही हो गए तो कुछ के गलत भी हुए थे। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। राइट आंसर यहां पर होगा राउंड रॉबिन प्रतियोगिता, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सी प्लायोमेट्रिक विधि है? जल्दी देखिएगा, प्लायोमेट्रिक विधि से कौन रिलेट करेगा। और जो भी अभ्यर्थी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, राजस्थान पीटीआई ग्रेड 2 की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर यूपी टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, DSSB एमपी पीटीआई फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर झारखंड फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं और 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन होकर और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा कौन सा होगा? टक जंप, बन्नी हॉप्स, हर्डल हॉपिंग, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल प्रशिक्षण के मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए किसके द्वारा खेल कूद में मनोन्नत पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक किसने लिखी है? मैकडूगल, एडविन गुथरी, या फिर टी आर्लिक, या फिर एम बंडूरा? सी ऑप्शन टी आर्लिक ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष तैयारी के दौरान प्रशिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। प्रशिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? शीर्ष प्रदर्शन प्राप्त करना, एथलीट की कमियों को दूर करना, दोनों, या फिर कोई नहीं? तो ये हो जाएगा आपका दोनों से रिलेटेड है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 79 है। इनमें से कौन सी विधि द्वारा एरोबिक क्षमता का विकास किया जाता है? इसमें से कौन सी विधि के द्वारा एरोबिक क्षमता का विकास किया जाता है? दबाव प्रशिक्षण, प्लायोमेट्रिक, निरंतर विधि, या फिर सेंसरी विधि? एरोबिक क्षमता का विकास, तो ये होता है निरंतर विधि, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मांसपेशीय हाइपरट्रॉफी का विकास किया जाता है, नया क्वेश्चन है। पीएनएफ विधि, अधिकतम प्रतिरोध विधि, फार्टले खिंचाव विधि? क्वेश्चन नंबर 80। ये हो जाएगा आपका मांसपेशीय हाइपरट्रॉफी का विकास, अधिकतम प्रतिरोध विधि, यानी कि बी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है बी, उत्तर सही आंसर। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एग्जाम के स्तर के ही क्वेश्चंस होंगे, और यहां से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे भी। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और सिलेक्शन आपका 20 से 30 क्वेश्चन के बीच का होता है। जो 30 से 20 क्वेश्चन नए आते हैं उसी में आपका सिलेक्शन निर्धारित होता है, और उसके पहले जो ये पुराने क्वेश्चंस हैं ये आपके बिल्कुल 100% कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि जब ये सही होंगे तो वहां से भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन तक अगर अटेम्प्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 है शक्ति सहनशीलता का विकास किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो विकास है किसके द्वारा किया जाता है? सेंसरी विधि, मंद खिंचाव विधि, सर्किट ट्रेनिंग, या फिर अधिकतम प्रतिरोध? सी ऑप्शन सर्किट ट्रेनिंग से रिलेट करेगा, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। कार्य और विश्राम के मध्य प्रेरणा और पुनर्निवेशन का सही प्रत्यावर्तन का परिणाम क्या होता है?
अभ्यास, समन्वय, अनुकूलन, प्रतिक्रिया, भार घनत्व। 82 क्या होता है? यह अनुकूलन प्रतिक्रिया होता है। सी ऑप्शन से रिलेटेड है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी निर्माण करने की तैयारी का आधार है। यह किसने कहा है? यह कथन किसका? नया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तुरंत। 83 का आंसर क्या होगा? YouTube पर सर्च कीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ में यूपी एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन का नया बैच शुरू किया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन और जीएस दोनों के लिए, जिसके लिए आप लोग की फीस आपको बता दी जाएगी बहुत जल्द। और उसका बैच आपका यूपीटीजी का ऑलरेडी चल रहा है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, क्योंकि जीएस के लिए आपको थोड़ा सा तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि जीएस आपका एलटी ग्रेड में फैक्टर होता है सिलेक्शन का। सी ऑप्शन है मैट वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्रीडा प्रशिक्षण का ध्येय होता है क्या? शारीरिक समर्थता की उन्नति, तकनीकी कौशल की उन्नति, रणनीतिक कार्य निपुणता की उन्नति या क्रीड़ा मान की उन्नति? बोलिए। 84 ये हो जाएगा आंसर। मैक्सिमम स्टूडेंट ने सी ऑप्शन भी अटेम्प्ट किया होगा। राइट आंसर हो जाएगा क्रीड़ा मान की उन्नति, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, इंटरवल प्रशिक्षण भार निम्न में से किस पर आधारित होता है? यह किस पर आधारित होता है? भार की मात्रा पर आधारित होता है, हृदय की गति पर, भार की तीव्रता, भार आवृत्ति। 85 तो ये हृदय की गति पर आधारित होता है। आपका बी ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड ट्रेनिंग का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? तो इसका आविष्कार जो किया गया था जर्मन, स्वीडिश, अमेरिकन, रशियन, किसके द्वारा किया गया था? पिरामिड ट्रेनिंग का आविष्कार। पिरामिड ट्रेनिंग की बात की जाए तो रशियन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। यह भी नया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एथलीटों द्वारा प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का क्या तात्पर्य है? भारी शारीरिक कार्य में ऊर्जा व्यय, ऊर्जा का उत्पादन, रक्त से ऊर्जा खपत या फिर मांसपेशियों में ऊर्जा भंडारण? एथलीटों द्वारा प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का क्या तात्पर्य है? मांसपेशियों में ऊर्जा भंडारण, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 88, प्रतिस्पर्धा पूर्व कार्बोहाइड्रेट भरण की समयावधि की आवश्यकता कितनी होती है? इसमें बता दीजिएगा आप लोग। 3 से 6 घंटे होती है, 6 से 9 घंटे होती है, 9 से 11 घंटे या फिर 1 से 4 घंटे? जल्दी से देखिएगा इसका राइट आंसर। बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन राइट आंसर। गूगल पे अगर आप लोग सर्च करते हैं तो इसमें आंसर आपको भिन्न भिन्न मिलता है, लेकिन जो 4 ऑप्शन अगर इस तरीके से पूछे जाएंगे तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निष्क्रिय पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? जो निष्क्रिय पुरुष होता है उसको प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, 2320 कैलोरी, 3020 कैलोरी या फिर 3500 कैलोरी की आवश्यकता होती है? बताइए। 89 का आंसर 2320 कैलोरी की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन इसमें क्या है? राइट आंसर है, बी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निष्क्रिय महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? अब बोलिएगा, जो निष्क्रिय महिला है इसको प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? 1600 कैलोरी, 3200 कैलोरी, 2400 कैलोरी या फिर 1900 कैलोरी?
जो भी अभ्यर्थी इन क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं एक बार रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है उनका लेवल थोड़ा सा अप है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1900 कैलोरी से रिलेट करता है, डी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुचन को प्रभावित नहीं करने वाला कारक, प्रभावित जो नहीं करता है उस कारक का नाम आपको बताना है ऑप्शन के अनुसार। जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डायरेक्ट पेमेंट इसी नंबर पर करके ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि अभी एग्जाम नहीं होना है तो तैयारी करने से कोई फायदा नहीं, जब एग्जाम की डेट आएगी उस टाइम तैयारी कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितनी वैकेंसीज हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले 1.5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो तैयारी अवश्य करिएगा, भले ही पढ़ाई को थोड़ा कम टाइम दीजिएगा लेकिन पढ़ाई अवश्य कीजिए। राइट आंसर यहां पे कौन सा होगा, एटीपी, उद्दीपक का बल, कार्बोहाइड्रेट या फिर मांसपेशीय तनाव। 91 क्या होगा यहां पे, उद्दीपक का बल से रिलेट कर जाएगा। बहुत जबरदस्त, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, निम्न में से कौन सा एक फास्फेटाइड है जो तटस्थ वसा के ऑक्सीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कोकीन है, मायोग्लोबिन है, लैसिथिन है या फिर ग्लाइकोजन? देखिएगा कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर होगा कौन सा, लैसिथिन हो जाएगा, ग्लाइकोजन नहीं होगा, ध्यान रखना। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कौन सी दशा दबाव से संबंधित नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सी दशा ऐसी है जो दबाव से रिलेट नहीं करती है, संबंधित नहीं है। उच्च रक्तचाप, रक्ताल्पता, मानसिक रोग या फिर पेप्टिक अल्सर? 93 का आंसर बताइएगा, कौन सी दशा दबाव से संबंधित नहीं है, दबाव से रिलेटेड नहीं है? तो ये हो जाता है आपका रक्ताल्पता, बी ऑप्शन यहां पे क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन के उत्पादन को कहते हैं क्या? ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, कोई नहीं। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 94, ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन के उत्पादन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या, ग्लाइकोजेनेसिस। एलटी ग्रेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्रेब्स चक्र स्थान लेता है कहां? मांसपेशियों में स्थान लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्थान लेता है, एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या फिर यकृत में? 95 बोलिए। ये स्थान क्रेब्स चक्र जो हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन राइट आंसर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिजिकल एजुकेशन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी आपको एक प्लेस पर, चैनल पर और ग्रुप में प्रोवाइड किए जाते हैं। 96 का आंसर देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, शारीरिक कार्य के दौरान ऊर्जा खपत होती है, द्वितीयक वायु, रिकवरी ऊर्जा लागत, ऑक्सीजन ऊर्जा? क्या होगा, ऊर्जा लागत से रिलेटेड है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शरीर रचना विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कौन से नाम से जाना जाता है? फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, स्पोर्ट्स मेडिसिन, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी? बताइए किस नाम से जाना जाता है? शरीर रचना विज्ञान को एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 98, प्रदर्शन के दौरान विभिन्न मांसपेशियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, शिथिलन, अंतः मांसपेशीय समन्वय या फिर संकुचन? बोलिए।
प्रदर्शन के दौरान विभिन्न मांसपेशियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया क्या कहलाती है? अंतः मांसपेशीय समन्वय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का प्रैक्टिस सेट का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन। वायु धारकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? इस क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। फेफड़ों के आकार पर निर्भर करती है, एलियोवियली दीवार की कोशिका तंत्र पर निर्भर करती है, शरीर की मैक्स आवश्यकता पर, या फिर इंटरकोस्टल पेशियों की ताकत पर। वायु धारकता की बात की जाए तो यह निर्भर करती है इंटरकोस्टल पेशियों की ताकत पर। तो यह है डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन है। खिलाड़ी द्वारा कार्बोहाइड्रेट भरण किस प्रकार से किया जा सकता है? कौन से टाइप से किया जा सकता है? रक्त से ऊर्जा लेकर किया जा सकता है, ऊर्जा का मांसपेशी में संचय करके, कठिन शारीरिक श्रम द्वारा ऊर्जा क्षय, या फिर समय के प्रति इकाई में ऊर्जा उत्पत्ति के द्वारा। बताइए क्या होगा? यह हो जाएगा ऊर्जा का मांसपेशी में संचय करके, इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के कुछ प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, या फिर एलटी ग्रेड से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी अलग जोड़ सकते हैं। जबकि यूपी टीजीटी के लिए वर्तमान में जो बैच चल रहा है 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप लोग 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट, या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस डेली का डेली ग्रुप में प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो भी नए स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं उनको 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अवेलेबल की जाती है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।